हेलो डियर स्टूडेंट, 16.1 के कुछ क्वेश्चंस आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 से। इससे पहले अपन पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट। एक स्कूल है जिसमें कितने स्टूडेंट है? 1000, आउट ऑफ व्हिच 430 आर गर्ल्स, यानी 1000 में से 430 कितनी है? गर्ल्स है। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430, है ना, आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। ठीक है, यानी 430 का 10% जो है वो कौन सी क्लास के अंदर पड़ता है? यानी टोटल जो है यहाँ पर गर्ल्स का, है ना, कि जितनी गर्ल्स हैं उसका 10% पड़ता है क्लास 12 के अंदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12? इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि जो रैंडमली हमने स्टूडेंट चूज किया वो कौन सी क्लास का था? क्लास 12 का था। इस चीज की तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ से सीधा सीधा हमें यहाँ पर जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको इवेंट ए मान लेते हैं अपने यहाँ पर। वो क्या है? वो है chosen student study in class 12। ठीक है, स्टूडेंट। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी? इवेंट बी की। इवेंट बी यहाँ पर क्या है? तो गिवन दैट chosen student is a girl, तो हमेशा बताया गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के बाद जो भी बात बोली गई है वो हमारा इवेंट ए हो जाएगा जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, वो हमें पहले बोल दिया गया है। और कंडीशन में गिवन दैट के बाद में जो बात बोली गई है कि वो इवेंट आपका हो चुका है। तो ये देखिए गिवन दैट के बाद क्या हो लगा है कि chosen student is a girl, यानी chosen student is a girl, chosen student is a girl। ठीक है, ये हो गया हमारा इवेंट बी। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यही होना चाहिए कि भाई आप पहले तो क्लास 12 के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और दूसरा वो क्या हो? लड़की हो। समझ में आ रहा है? यही तो बोला कि भाई आपने यहाँ पर रैंडमली एक स्टूडेंट चुना जो क्लास 12 का है। इवेंट क्या हो चुका है कि चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो हमारे यहाँ पर कॉमन क्या होना चाहिए? इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए कि भाई स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ता हो और वो लड़की भी हो, यानी गर्ल भी हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है कि आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल स्टडी इन क्लास 12, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमारे पास? ये रहा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे यहाँ पर क्या है कि आउट ऑफ 430 10% of the girl study in क्लास 12। यही हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो भाई 10% की हमें निकालने यहाँ पर, तो 430 का 10% कितना आएगा भैया? यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 430। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें अपन तो ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास कितना आ रहा है भाई? कितनी लड़कियां पढ़ रही है क्लास 12 के अंदर? 43। कितने में से? टोटल 1000 में से, क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर कितने स्टूडेंट? टोटल स्टूडेंट है हमारे पास यहाँ पर 1000। ठीक है, तो ये 43 गर्ल्स क्लास 12 में पढ़ रही है, ये भी टोटल 1000 में से ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें अपन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो टोटल गर्ल कितनी है भैया? 430। कितने में से? वो भी 1000 में से। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी बी। अब हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए, यानी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इवेंट ए की फाइंड करनी है, यानी बी कंप्लीट हो चुका है। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है स्टूडेंट हमारे पास? 4 अपॉन 1000 और वो है 430 अपॉन 1000। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो चुका है। 43 अपॉन कितना हो जाएगा? 430। तो 0 से सॉरी यहाँ पे कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा? 1 टाइम में कितना आ जाएगा? 1 टाइम, यानी 10 टाइम। तो 1 अपॉन 10 इसकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट ने क्या करा है कि a dice is thrown twice, यानी एक डाइस है जिसको कितनी बार फेंका गया है? 2 टाइम्स फेंका गया है। एंड द सम ऑफ नंबर्स, क्या कह रहा है? फेंकने पर द सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6, यानी फेंकने पर नंबर ऑफ जो सम है, यानी नंबर्स का फेंकने पर 2 टाइम्स वो कितना है? कितना ऑब्जर्व किया गया है? 6 आ रहा है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन कि जो इवेंट हो चुका है। भाई हमने ट्वाइस फेंका डाइस को, है ना, 2 बार फेंका हमने। तो 2 बार फेंकने पर जो ऑब्जर्व किया गया कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है? उनका सम है जो वो 6 है। तो वो तो हो गया हमारा इवेंट, यानी जो हो चुका है। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट
द नंबर 4 हैज अपेयर्ड एटलीस्ट वन, यानी जो नंबर 4 है कम से कम एक बार तो आया होगा। तो हमारे ए इवेंट की अगर अपन यहाँ बात करें तो हमारा ए इवेंट क्या है स्टूडेंट, ए स्टूडेंट हमारा ए इवेंट है सम ऑफ नंबर्स इज 6, ठीक है। इवेंट बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इवेंट बी हो जाएगा हमारा, इवेंट बी हो जाएगा यहाँ पर 4 हैज अपेयर्ड, यानी 4 अपेयर एटलीस्ट वंस, यानी जो 4 है हमारा एटलीस्ट कम से कम 1 तो आया होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कि कम से कम 4 भी आ रहा हो और साथ ही साथ उनका क्या हो, सम यहाँ पर 6 भी हो रहा हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन यहाँ पर, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले पी अपॉन, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी अपन निकाले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या, टोटल तो हो जाएगा हमारे पास 36, क्योंकि डैश को अपन ट्वाइस फेंकेंगे तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस 36। तो सम ऑफ नंबर 6, तो देखो ये रेड वाले अंदर जितने भी ब्रैकेट दे रखे हैं, 5 1 कितना होता है 6, 4 2 कितना 6, 3 3 6, 2 4 कितना होता है 6, 1 5 कितना होता है 6। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल कितना हो गया, ऐसे नंबर्स ऐसे पेयर जिनको अपन ऐड करें तो कितना आ जाए हमारे पास, उनका सम 6 आ जाए। तो ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 है ना, 5 पेयर्स हैं ऐसे। अब बात करते हैं 4 अपेयर्ड एटलीस्ट वंस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर अपन निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी कि टोटल तो हो जाएगा 36, तो एटलीस्ट 1 टाइम 4 आना चाहिए। तो देखिए ये ग्रीन के अंदर देखिए, ये ग्रीन ब्रैकेट है, इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो 2 बार भी आ सकता है भाई, कम से कम एक बार है तो इसमें 2 बार आ रहा है दुखे। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया 12/36 हो गया, कितना हो गया स्टूडेंट 12/36। अब बात करते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी की, कि भाई कम से कम एटलीस्ट 4 तो आना चाहिए, साथ ही साथ उनका सम भी कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए हमारे पास उसका। इसकी अगर अपन प्रोबेबिलिटी निकालें इंटरसेक्शन बी की तो सम कितना होना चाहिए 2। तो आप यहाँ पर देखिए 2 4 को देखिए और 4 2 को देखिए कि कम से कम इसमें एक बार 4 तो आ ही रहा है, साथ साथ इनको ऐड करने पर सम भी कितना हो रहा है हमारा 6 हो रहा है ना। तो ऐसे हमारे पास इनका अगर अपन इंटरसेक्शन निकालें ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ऐसे हमारे पास कितने आएंगे पेयर, 2 पेयर्स आएंगे जिसमें एटलीस्ट 4 भी होगा और उन दोनों का सम भी कितना होगा 6 होगा। तो ये देखिए एक पेयर 4 2 है, एक पेयर हमारे पास 2 4 है, 4 2 एंड 2 4, ये ऐसे 2 पेयर है जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम हमारे पास 4 भी आ रहा है और इन दोनों का सम कितना हो रहा है 6। तो कितने हो गए टोटल पेयर 2, कितने में से आउट ऑफ 36। तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ए आ गई, प्रोबेबिलिटी बी आ गई। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए अपॉन बी निकालना है, बी अपॉन ए। तो यहाँ पर क्या कहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उस चीज की फाइंड करो कि नंबर 4 हैज अपेयर्ड एटलीस्ट वन, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी अपॉन ए, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस बार आ जाएगा ए नीचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो कितना आ रहा है हमारे पास 2/36, ठीक है स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ रही है हमारे पास 5/36, तो 36 से 36 कैंसिल, तो कितना है हमारे पास 2/5। क्लियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, यानी में एक एक्सपेरिमेंट करना है कॉइन फेंकने का। तो कॉइन फेंकने का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि आपने कॉइन फेंका, तो कॉइन फेंकने पर यदि आपके पास हेड आता है, क्या आता है हेड, तो आपको एक बार फिर से कॉइन फेंकना है। क्लियर, समझ में आया। या फिर अगर आपके पास टेल आता है तो फिर आपको एक क्या करना है, यहाँ पर आपको एक डाइस फेंकना है। समझ में आया स्टूडेंट, क्या बात है कि एक आपने कॉइन फेंका, यदि हेड आया तो फिर से आपको क्या करना है, कॉइन टॉस करना है। लेकिन अगर आपके पास टेल आ गया तो आपको एक डाइस थ्रो करना है, ठीक है। तो ऐसा करने पर क्या क्या चांसेस होते हैं कि सपोज मेरे पास एक सिक्का है ना, इसको समझना बहुत अच्छे से। मेरे पास एक सिक्का है, मैंने उसको फेंका तो मेरे पास आ गया हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो गई भाई एक सिक्के को अपन 2 बार उछालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 2, तो उसमें से हेड आना, तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, केवल एक सिक्के को उछालने पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 हेड आने की। तो ऐसे टेल आने की भी कितनी हो जाएगी 1/2। तो फिलहाल बात करते हैं हेड आया, तो हेड आने पर हमें क्या करना है, सिक्का एक बार और उछालना है, ठीक है। तो हेड के साथ या तो हेड आ सकता है वापस, या फिर क्या आ सकता है टेल। भाई एक बार सिक्का उछाला, हेड आ गया, तो फिर से सिक्का उछालना है,
तो हेड आने पर अब आपने सिक्के को, भाई हेड आ चुका है, अब आपने फिर से सिक्का उछाला एक बार और, तो या तो इस हेड के साथ वापस हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो हमने सिक्का यहाँ पर 2 बार उछाल दिया, कितनी बार उछाल दिया? 2 बार। तो 2 बार जब हम सिक्के को उछालते हैं, है ना, 2 टाइम्स अपन कॉइन क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो उस केस के अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 4। तो उसमें हेड और हेड का आना कितना हो जाएगा? 1 भाई 2 बार आप सिक्के को उछालोगे तो हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से हेड का आना, तो टोटल कितने हैं? 4, और हेड का आना 1, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हेड का आना, ठीक है। सिक्का हमने 2 टाइम उछाल दिया, 1 टाइम एंड 2 टाइम, और हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4, तो 1 ये रहा और 4 टोटल ये रहा। समझ में आया? तो ये तो था हमारा ये वाला केस कि भाई हेड आने पर वापस आपको कॉइन टॉस करना है। लेकिन बोला कि टेल आ गया, क्या आ गया? टेल। तो टेल आने पर आपको क्या करना है? एक डाइस थ्रो करना है। तो डाइस थ्रो करना है तो भाई टेल के साथ डाइस में से 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के 5 के साथ भी आ सकता है, और टेल 6 के साथ भी आ सकता है। समझ में आया? भाई टेल आने पर अगर हम डाइस फेंके तो मान लो 1 आया हो तो आया तो किसके साथ? टेल के साथ ही है। 2 भी आया हो तो किसके साथ आया होगा? टेल के साथ ही आया होगा। तो इस तरह से टेल के साथ 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 1 क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने सिक्के को एक बार उछाला तो प्रोबेबिलिटी तो हो गई हमारे पास यहाँ पर, सॉरी पॉसिबल आउटकम्स हो गए हेड एंड टेल। कितना हो गया? हेड एंड टेल। उसमें से टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 एंड टेल फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1 टाइम, तो 1/2 ये तो हो गया हमारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम जब डाइस को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हो गया हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने यहाँ पर? 6। उसमें से केवल 1 का आना तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 1/6। तो मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं टेल और 1 इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल एंड 1 आ रहा है, एंड 1 आ रहा है, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/12। इसलिए यहाँ पर बोला है कि टेल आने पर जब हम यहाँ पर डाइस थ्रो करेंगे तो टेल 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/12। इसी तरह टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो 2 के आने की कितनी हो जाएगी? 1/6। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ध्यान रखना जहां पर भी एंड की बात कर रहे हैं तो वहां हमें मल्टीप्लाई करना है, और की बात करना है तो हमें प्लस करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो टेल एंड 2, तो 1/2 एंड 1/6 टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/12। इसी तरह इन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? यहाँ पर 1/12 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं अपन कि इवेंट देखते हैं यहाँ पर इवेंट कौन कौन से हमारे पास हैं, ठीक है। ए इवेंट क्या है और इवेंट बी क्या है? तो ए इवेंट देखो यहाँ पर हमारे को क्या कह रहा है, show that the throw a dice to find the conditional probability of the event। तो फाइंड द के बाद आ रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट दैट द डाइस शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा इवेंट ए हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है? डाइस शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो आप बताओ डाइस जो है वो क्या शो कर रहे हैं? 4 से बड़ा नंबर। तो 4 से बड़े नंबर केवल कितने पेयर है हमारे पास? 2 है। तो यहाँ पर इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स जो है वो क्या क्या हो जाएंगे? टेल 5 एंड टेल 6। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? टेल 5 एंड टेल 6। क्यों? क्योंकि डाइस जो शो कर रहा है वो नंबर 4, तो नंबर 4 से ज्यादा हमारे पास केवल 5 और 6 ही है, ठीक है। इवेंट बी क्या कर रहा है? इवेंट बी कह रहा है, ये देखो गिवन दैट के बाद वाली कंडीशन क्या होती है? जो हमारा इवेंट हो चुका है, तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1 टेल। तो बताइए कम से कम क्या आना चाहिए? 1 टेल आना चाहिए। तो कम से कम 1 टेल के लिए अपन अगर यहाँ पर टोटल इसके पॉसिबल आउटकम्स निकालें, है ना, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स निकालें, तो देखिए कम से कम टेल इन 6 में आ रहा है और एक बार ये आ रहा है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? हेड टेल, क्योंकि कम से कम एक बार इसके अंदर आ रहा है। टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा है एटलीस्ट 1 टेल आने का फेवरेबल आउटकम्स। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब आप यहाँ फाइंड करोगे तो कितना आएगा भैया? टेल 5 एंड टेल 6। तो इसको हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर समझना। इसकी प्रोबेबिलिटी हम जो निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पर समझना, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई टोटल? 1/12। इसकी कितनी हो गई? 1/12 और प्लस कर देंगे, या तो ये आया होगा, देखिए या तो ये आया होगा या फिर ये आया होगा। टेल एंड 5 आए होंगे, है ना,
तो 12 एंड 5 तो कितना हो जाएगा 1/12 और 12 एंड 6 और मतलब या यानी 12 एंड 6 आए होंगे तो या के लिए हमें क्या करना है और के लिए हमें प्लस साइन यूज करना है 12 एंड 6 यानी ये भी टोटल कितना हो जाएगा 12 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12 तो ये 1/12 कितना हो गया भैया टोटल हो गया हमारे पास 2/12 क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पर अब बात करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी अपन निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है हेड एंड टेल के लिए कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/4 है और भाई हेड एंड टेल इसने बोला एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए तो ये आया होगा या फिर ये या फिर ये या फिर ये तो या के लिए हमें और के लिए प्लस साइन यूज करना है। इसकी कितनी है 1/12 इसकी कितनी है 1/12 इसकी भी कितनी है 1/12 तो 1 2 3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 और इन सबको आप जोड़कर कितना आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट इन सबको जोड़ने पर आपके पास आ जाएगा टोटल आप इनको ऐड कीजिए तो टोटल आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 3/4। अब इसको ऐड करके कैलकुलेट कीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी 3/4 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। अब बात कर ले अपन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है T5 एंड T6 आ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारे पास T5 है ना और T6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपन निकाले ए इंटरसेक्शन बी की ए इंटरसेक्शन बी की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली तो टोटल कितने हमारे पास यहाँ पर 2 आउट ऑफ 36। क्लियर स्टूडेंट। ये कितना है आउट ऑफ हमारे पास सॉरी 12। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पर आपको बात समझ में आई तो 10 5 एंड 10 6 टोटल है हमारे पास 2 तो इसकी भी 1/12 इसकी भी 1/12 और बीच में आ रहा है तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा इस तरह से 2/12 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शो नंबर ग्रेटर देन 4 तो इवेंट ए की तो इवेंट ए के लिए हमारे को स्टूडेंट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो यानी हमें ए अपॉन बी फाइंड करना है। ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो बताओ मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है 2/12 ये कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास 3/4 तो इसको अपन क्या कर ले रेसिप्रोकल करें तो 2/12 into 4/3 तो 4 से 12 3 कितना टाइम कैंसिल हो गया यानी 12 को 3 टाइम हो गया तो 2/3 into 3 यहाँ पर 9 तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई 2/9 के डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4 उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/9। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर 16.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 16.2 और उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप इट अप।